देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए में 5 दल हैं। कौन से दल कितने सीटों पर लड़ेंगे ये अब तक तय नहीं हो पाया है और आज से पहले चरण के लिए नामांकन भी जो है वो शुरू हो गया है। हमारे साथ संतोष सुमन है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, एनडीए में अहम सहयोगी दल हैं। संतोष जी, जो चीज़ें जिसमें पेच फंस रहा है, कब तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगे? आप लोग कितने सीटों पर लड़ने वाले हैं? देखिए, आज अहम बैठक होने वाली है हम लोगों की। अभी वार्ता चल रहा है। हम समझते हैं आज रात तक नहीं तो कल सुबह तक हम लोग ये सब क्लियर कर लेंगे और कल ये स्पष्ट कर देंगे हम लोग कि कौन कितने सीट पर लड़ रहा है। तो आज आपकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है और आपका ये दावा है कि कल तक ये तय हो जाएगा कि एनडीए में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी? हाँ, निश्चित तौर पर हम लोग का है पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। उसमें हमारे संरक्षक महोदय आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी असम में हैं और उनको आने में डिले हो रहा है, तो हम लोग 8-9 बजे के आसपास में करेंगे और उस समय तक भी वार्ता होगी और वो आएंगे तो भी एक फाइनल बात होगी। उसके बाद हम समझते हैं कि कल सुबह तक हम लोग स्पष्ट हो जाएंगे। अच्छा, कई राउंड की मीटिंग्स तो आप लोगों की हो चुकी है एनडीए के बड़े नेताओं के साथ, खासकर बीजेपी जदयू नेताओं के साथ। कितने सीटों की डिमांड आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को इतनी सीटें मिलें कि पार्टी को मान्यता मिले, रजिस्टर्ड पार्टी हम लोग हो जाएं, स्टेट रजिस्टर्ड पार्टी रिकग्नाइज जिसको कहते हैं, और उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं और बहुत सारे कार्यकर्ताओं की भावना भी जुड़ी हुई है। तो हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले और ताकि हम अपनी पार्टी को रिकग्नाइज कर सकें। इसी पर वार्ता चल रही है और हम लोग समझते हैं कि बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से बात हो रही है और भी नेताओं से जो शीर्ष नेतृत्व हैं, बिहार के प्रभारी हैं, उनसे आज रात तक बात होगी। हमारे संरक्षक महोदय आ रहे हैं तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। अगले 24 घंटे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा? जी, निश्चित तौर पर कल हम समझते हैं 10-11 बजे तक सब हम लोग क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग चाहते हैं कि स्टेट पार्टी का दर्जा मिले, तो इसके लिए कम से कम आप लोगों को तो 8 विधायक जितने होंगे ना, तो 15 से 20 सीट पर लड़िएगा तब नहीं संभव है। अब निश्चित तौर पर हम लोग को 7-8 विधायक चाहिए और उसके लिए कितना लड़ना है, कितना हम लोग का स्ट्राइक रेट है, इन सब बातों की चर्चा हो रही है और हम लोग भी समझते हैं, उन लोग भी समझते हैं, तो एक बीच का रास्ता निकलेगा और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग सीटें, अच्छी सीटें का चुनाव करें ताकि हमारा स्ट्राइक रेट 90% हो और हम जीतें। तो ये हमारी पूरी कोशिश है। मांझी जी 15 सीटों की मांग किए थे, आप भी उतने पे सीटों चाहते हैं? निश्चित तौर पर मांझी जी अलग नहीं है, हम अलग नहीं, हम लोग की पार्टी का स्टैंड एक ही है, 15 सीट। और वो चाहते हैं कि उनको मिले कि रिकग्नाइज हों, तो उसी पर चर्चा हो रही है और जो भी होगा कल तक के लिए। पार्टी की जो 15 सीटों की डिमांड है उस पर तो आप कायम है ना? अब देखिए, हमने अपनी भावना को रख दी है। अब डिमांड उसको ना कहें, अब उधर से क्या आएगा, कितनी बात होगी, हम कितने पर सहमत होंगे, उस पर अभी वार्ता चल रही है और जब तक वो वार्ता में स्पष्ट नहीं हो तो हम उसको इस तरह से नहीं लेते हैं। जो हर पार्टी अपने हिसाब से डिमांड करती है, हमने अपनी बातों को रख दिया है और वो बात पर चर्चा हो रही है। ऐसी बात नहीं कि चर्चा नहीं हो रही है। आपकी ऐसी सीटों पे नजर है जहां आप लोग जीत सकें, विनिंग सीट? हाँ, निश्चित तौर पर कोई भी ऐसी सीट नहीं चाहिए जहां हार की संभावना। कोई भी गठबंधन है, पार्टी अगर हम कम सीट पर लड़ेंगे तो हम तो चाहेंगे ना मेरा स्ट्राइक रेट ज़्यादा हो। हम ऐसी सीटों को फेंकने वाला सीट तो नहीं ना लेंगे। तो वो तो निश्चित है कि हम, अगर हमारा सीमित दायरा है तो हम सीमित दायरे में ही ज़्यादा हम कर सकते हैं। इसलिए सीटों का चयन भी हम उसी हिसाब से करेंगे और प्रत्याशियों का, जो कैंडिडेट्स के चयन भी हम उसी हिसाब से करेंगे। चिराग पासवान लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं ज़्यादा सीटों के लिए। अब चिराग जी की अपनी बात है, उनकी बात हम नहीं कह सकते हैं, उनकी पार्टी की बात है, उनके कार्यकर्ताओं की बात है। वो कितने सीट उनको मिल रहा है ये भी मुझे जानकारी नहीं है। हम अपनी बात करते हैं और हम लोग अलग अलग सबके लोग बात कर रहे हैं। चिराग जी से कुछ और लोग बात कर रहे हैं, हमसे कोई और लोग बात कर रहे हैं, कुशवाहा जी से कुछ लोग बात कर रहे हैं। तो सबके अपनी अपनी मांगे हैं, अपनी अपनी बातें हैं और सब अपने अपने बात को जो सक्षम व्यक्ति हैं उनके समक्ष रखे हैं। हम समझते हैं सबका सम्मान और सब समाहित किए जाएंगे सम्मानजनक तरीके से। क्या आप चाहते हैं कि अगर सरकार आए तो आप डिप्टी सीएम आपकी पार्टी से बनाया जाए? ये देखिए, अभी विषय नहीं है और ये विषय बाद में आएगा और वो भी विषय में हम लोग का ऐसा कोई कभी डिमांड नहीं रहता है। हम जनता पर विश्वास करते हैं, काम पर विश्वास करते हैं। अब जब समय आएगा उस समय क्या होगा, अभी उसके बारे में हम लोग कुछ बोल के मतभेद नहीं पैदा करना चाहते। तो देखिए, ये है संतोष सुमन जिन्होंने बड़ा बयान दिया है कि अगले 24 घंटे के अंदर सब कुछ जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी और ये भी कह रहे हैं कि सीटों की संख्या हम लोग को ज़्यादा तो चाहिए ताकि हम लोगों को जो है स्टेट पार्टी का जो दर्जा है वो मिल सके। बता दें, इनकी पार्टी अगर 8 सीट जीती है तो इन लोगों को जो है वो दर्जा मिल जाएगा। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।